नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल और आप देख रहे हैं मेरा पर्सनल चैनल। आज मैं एक बहुत ही स्पेशल से टॉपिक पे एक 20-25 मिनट की क्वालिटी वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको फ्रस्टम। एक्चुअली प्री में इससे क्वेश्चन नहीं आते, जब भी आते हैं सीजीएल मेंस में क्वेश्चन आते हैं और ये टॉपिक कई सारे लोगों को लगता है कि थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। मैं यूँ नहीं कहता हूँ कि सबको लगता है कॉम्प्लेक्स, लेकिन कुछ लोगों को कॉम्प्लेक्स लगता है। हिंदी में इसको छिन्नक बोलते हैं। तो जिन बच्चों को फ्रस्टम से डर लगता है या छिन्नक से डर लगता है वो मेरी पूरी की पूरी वीडियो कंप्लीटली देख के जाएं। मैं इसमें कंसेप्ट भी पूरा डिस्कस करूंगा, सीजीएल मेंस में पूछे गए लगभग सारे सवाल भी डिस्कस करूंगा। तो वीडियो बड़ी ही स्पेशल होने वाली है। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो ये रहा मेरा क्यूआर कोड जो है टेलीग्राम चैनल का, स्कैन करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ पर मेरी सारी पीडीएफ मिलती है। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ सबसे पहले फ्रस्टम, ठीक है ना। फ्रस्टम की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले ये समझना ही जरूरी है कि फ्रस्टम होता क्या है। फ्रस्टम समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कोन का एक फिगर बनाता हूं। ये होता है आपका कोन। कोन को अगर मैं यूं यहां से काट दूं, यहां से अगर मैं कोन को काट दूं तो काटने के बाद जो फिगर बनता है वो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। जरा ध्यान से देखिएगा कि मैंने अगर इधर से काटा है तो कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा, कुछ इस तरीके से फिगर बनेगा। ये ऊपर से इस तरीके का फिगर बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इसको छिन्नक बोलते हैं या फिर फ्रस्टम बोलते हैं। अब जब मैं कोन की बात करूं तो कोन में ध्यान से देखो, कोन में हम तीन चीजों की बात करते हैं प्रायोरिटी पे। एक तो हमारी ये रेडियस होती है, मान लो ये आर है, ये इसकी हाइट होती है और ये इसकी स्लैंट हाइट होती है। ये तीन चीजें होती है जिससे हम सारा कुछ कैलकुलेट करते हैं। चाहे हम टोटल सरफेस एरिया की बात करें, चाहे हम कर्व सरफेस एरिया की बात करें, चाहे हम वॉल्यूम की बात करें, चाहे लेंथ की बात करें, ये चार ही चीजें हम लोग निकालते हैं। इसी तरीके से जब हम इसको काट देते हैं तो जब आपका जो छिन्नक बनता है या जो आपका फ्रस्टम बनता है, इस फ्रस्टम में अब तीन चीजों की जगह हम चार चीजों की चर्चा करते हैं। एक इसकी एल की चर्चा करते हैं, एक जो है इसके रेडियस की चर्चा करते हैं, इसको बड़ा आर कह देते हैं, और ऊपर भी एक सर्किल बन जाता है, इसके छोटे रेडियस की बात करते हैं, स्मॉल आर करते हैं, और ये हाइट है, इसको हम एच की बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे तीन चीजें थी, यहाँ पे क्या हो जाती? आर, आर, एल और एच, ये चार चीजें हो जाती है। और निकालना हमको क्या होता है? निकालना हमको यही सारी चीजें होती है। निकालना होता है हमको टोटल सरफेस एरिया, उससे पहले हम वॉल्यूम का डिस्कशन करते हैं, फिर कर्व सरफेस एरिया। सीक्वेंस यही होता है कि पहले हम वॉल्यूम का डिस्कशन करते हैं, फिर कर्व सरफेस एरिया का डिस्कशन करते हैं, फिर टोटल सरफेस एरिया का डिस्कशन करते हैं, टोटल सरफेस एरिया का डिस्कशन करते हैं, और फिर इस स्लैंट हाइट एल का डिस्कशन करते हैं। अब देखो क्या होता है ना, इसके प्रूफ में नहीं जाते हैं, क्योंकि जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप अगर प्रूफ निकालने में अगर पूरा समय गुजार दो फिर तो गेम ही खराब हो गया। अब जैसे अगर मैं बोलूं कि इसके वॉल्यूम की बात करें तो ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। मैं कहूं कि अगर मुझे इसका वॉल्यूम निकालना है, मैं कह दूं इस टोटल जो कोन का वॉल्यूम V है, इस छोटे कोन का V1 है और इस फ्रस्टम का V है, तो ये जो V होगा, ये टोटल V है, ये V2 हो गया, या V फ्रस्टम बोल दो, VF बोल दो, V फ्रस्टम। जो फ्रस्टम का वॉल्यूम होगा, अगर मैं बड़े वाले कोन में से छोटे वाले कोन का अगर वॉल्यूम घटा दूं तो आ जाएगा ना, वो आ जाएगा। और इसका फॉर्मूला होता है वही इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो हो गई समझने वाली बात कंसेप्चुअली। लेकिन अगर आपको ये डायमेंशन दिया हुआ है तो इस डायमेंशन में अगर वॉल्यूम बताना है तो कैसे बताओगे? इस डायमेंशन में अगर वॉल्यूम बताना है तो आप इसको याद करने का तरीका ऐसे याद रखो, जब भी कोन की बात करते हो तो वॉल्यूम में 1/3 का फैक्टर आता है। यहाँ पे भी आएगा, पाई आता है, पाई भी आएगा, एच आता है, एच भी आएगा, एच आता है, एच भी आएगा। ये कैपिटल एच लिया है तो कैपिटल एच लिख देते हैं, एच भी आएगा। अब यहाँ पे हम जब ये वाला कोन था, हम इसकी जगह क्या लिखते थे? आर स्क्वायर लिखते थे। यहाँ पे हम आर स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे? हमारे पास दो आर है तो हम दोनों का स्क्वायर करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, उन दोनों को जोड़ देंगे। साथ में एक और फैक्टर लेंगे, आर इंटू आर, आर इंटू आर। ये याद करने का बहुत ही बेजोड़ तरीका है कि ये आर स्क्वायर की जगह आपने फ्रस्टम में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर इंटू आर से रिप्लेस कर दिया। इस आर स्क्वायर को ध्यान से देखो, इस आर स्क्वायर को आपने रिप्लेस कर दिया इससे। फिर जब आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना होता है तो यहां पे अगर मैं बात करूं, जो कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल। यहां पे जब आप निकालोगे तो पाई लिखोगे, एल जो अपनी जगह है वो एल का एल रहने दोगे, जो आर था यहाँ पे आर प्लस आर कर दोगे। क्या कर दोगे? आर प्लस आर कर दोगे। जो टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं हम,
कर्व सरफेस एरिया जो कि यहां निकाले हैं, इसमें इसका एरिया जोड़ देंगे, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर और इसका जो एरिया होगा ये पाई आर स्क्वायर होगा। तो इसमें हम क्या जोड़ देंगे, पाई आर स्क्वायर और पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और कर्व सरफेस एरिया तो ये अभी ऊपर ही निकाला है आपने, रख के इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फिर अगर हम लेंथ की बात करेंगे, स्लैंट हाइट जिसको बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं जो है, इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है। अगर मैं यहां से कुछ इस तरीके का एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये छोटा आर हो गया, तो ये भी छोटा आर हो जाएगा, छोटा डिस्टेंस। ये वाली जो बची हुई जगह होगी ये कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर हो जाएगी और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। और राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है तो जो एल होगा ये होगा अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर, आर माइनस आर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये पूरा का पूरा जो फ्रस्टम है, फ्रस्टम की सारी चीजें हैं। अब यही फॉर्मूला आपको याद रखना रहता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वो आपके जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो आपसे एल पूछ सकता है, ठीक है, वो आपसे वॉल्यूम पूछ सकता है, वो आपसे कर्व सरफेस एरिया पूछ सकता है, वो आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछ सकता है। इन चारों में से कोई चीज आपसे पूछ सकते हैं और आपको इसी फॉर्मेट में याद रखना है। अगर आप इसी फॉर्मेट में अगर आप याद करके बैठे हुए हो तो एग्जाम के फ्रस्टम के सारे सवालों के जवाब आप दे लोगे। चलो कुछ सवाल जो आपके सीजीएल मेंस में पूछे गए हैं फ्रस्टम से रिलेटेड उनको कर लेते हैं। जैसे ये पहला सवाल है जो आपके एग्जाम में आया था, द रेडियाई ऑफ टू सर्कुलर फेसेस ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर आर 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ द कोन इन क्यूबिक सेंटीमीटर क्यूब। 21 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु के छिन्नक के दो वृत्ताकार फलकों की त्रिज्या क्रमशः 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर है। शंकु के छिन्नक का आयतन ज्ञात कीजिए। एक तो सबसे बड़ी बात यह कि जितने भी ऑप्शन है सबसे पहले 11 पाई आता है, तो 11 की डिविजिबिलिटी तो तुरंत चेक कर लो। 11 की डिविजिबिलिटी चेक करोगे तो एक से ज्यादा नंबर 11 के डिविजिबल है, तो 11 की डिविजिबिलिटी से हमें कोई फायदा मिलेगा नहीं, हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अगर हमें वॉल्यूम निकालना है फ्रस्टम का, तो फ्रस्टम का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई 22/7। आर की जगह हम क्या रखते हैं, कैपिटल आर स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 और साथ में जो हमारी हाइट दी हुई होती है वो हाइट के साथ गुणा कर देते हैं। बस यही कैलकुलेट करके निकालना है। 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21, ये हो गया 9, ये हो गया 9 4 13, 13 6 19, 22 गुणे 19 करोगे, 22 गुणे 19 करोगे, ध्यान से देखोगे 9 दूनी 18, यूनिट डिजिट एक ही में 18 है। और ये आसान भी है कैलकुलेशन कि इसमें कैलकुलेशन में समय देना पड़ेगा। 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 3 41, 418 हो जाएगा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। जब भी आपका फ्रस्टम आता है, फ्रस्टम का अगर फॉर्मूला याद है तो आप सीजीएल मेंस के सवालों को बहुत आसानी से लगा भी लेते हो, क्योंकि इसका फॉर्मूला याद रखना ही बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसी वजह से एग्जामिनर इसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं डालता है, वो डायरेक्ट फॉर्मूले पे आपको सवाल देता है, लेकिन फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अगला सवाल है, ए रिजर्वायर इज इन द शेप ऑफ फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन, द रेडियस ऑफ इट्स सर्कुलर एंड्स आर 4 सेंटीमीटर 4 मीटर एंड 8 मीटर एंड इट्स डेप्थ इज 7 मीटर। हाउ मेनी किलोलीटर ऑफ वाटर जो है कैन इट होल्ड, कितने किलोलीटर जो है वो वाटर होल्ड करेगा। अब किलोलीटर की बात हो रही है तो 1 मीटर क्यूब बराबर 1 किलोलीटर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब जब भी आपको वॉल्यूम निकालना तो सबसे पहले चारों ऑप्शन को देख लेना। 11 से जो है डिविजिबल कोई अगर एक ही ऑप्शन है तो वही ऑप्शन होगा, क्लिक करके निकल जाना है। लेकिन यहाँ पे भी जो है 11 से डिविजिबल एक से ज्यादा ऑप्शन है, तो हमको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। जैसे ये दिया हुआ रिजर्वायर है, ये इस शेप का है और पूछ रहा है इसमें कितना पानी होल्ड करेगा, तो जितना फ्रस्टम का आयतन होगा उतना ही पानी होल्ड करेगा। तो फ्रस्टम का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई 22/7। आर स्क्वायर की बात हो रही है तो आर स्क्वायर में हम क्या करते हैं, बड़ा आर स्क्वायर छोटा आर स्क्वायर बड़ा 8 जो है, ये 4 है ये 8 है, ठीक है ना सर्कुलेंट। तो 4 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 8 चौक 32 ये होगा, और इंटू क्या दिया हुआ है, गहराई दिया हुआ है, तो गहराई कितना हो जाएगा 7। तो 7 से 7 कट जाएगा, कट गया। अब ध्यान से देखना, ये 22/3 यहाँ पे नीचे बचा हुआ है, अंदर में क्या आया, 4 चौका 16, 8 8 64, 64 प्लस 16 80, 80 32 112, ये हो गया 112। 22 का गुणा करोगे, 22 दूनी 44, 22 एकम 22 4 26, 22 एकम 22 2 24/3। 3 से भाग दोगे, 3 8 24, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये इस तरीके से आता जाएगा। बताना है आपको, ये मीटर क्यूब आएगा, किलोलीटर पूछ रहा है तो इतना ही किलोलीटर होगा, इतना ही किलोलीटर होगा। और ऑप्शन में देखोगे तो 821.3 पहला ऑप्शन है, ये मीटर क्यूब है तो इतना ही किलोलीटर हो जाएगा। और 1 दशमलव स्थान तक बताना है तो 821.3 ही होगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है, द लिटरल सरफेस एरिया फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन
the lateral surface area of the frustum of a right circular cone if the area of its base is 16 pi centimeter square and the diameter of the circular upper surface is 4 centimeter and slant height 6 centimeter will be। मतलब पूछा है लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। कर्व सरफेस एरिया का अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है पाई आर प्लस आर इंटू एल, यही होता है ना। तो आपको बड़ा आर, छोटा आर और एल तीनों चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पे स्लैंट हाइट 6 दिया हुआ है, इसकी वैल्यू जो है ये हो गया 22/7, आर प्लस आर ये दिया हुआ है 7, ये दिया हो ना, सॉरी 6 दिया हुआ है, ध्यान से देखो ये 6 दिया हुआ, तिरछक ऊंचाई जो है स्लैंट हाइट जो है वो 6 दिया हुआ है। और अच्छा पाई को कैलकुलेट नहीं करना है तो यहाँ पे पाई का पाई ही रखने देना है, बस हमको ये निकालना है आर प्लस आर क्या आएगा। तो सवाल में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखो, इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस, बेस का जो एरिया है 16 पाई है, तो बेस का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 16 पाई। ये लिखने की भी तो जरूरत होनी नहीं चाहिए। आर बराबर क्या आ जाएगा 4। तो जो नीचे वाला एरिया है वो 4 आ गया है, और सॉरी जो नीचे वाला रेडियस है वो 4 आ गया है, और जो ऊपर वाला जो रेडियस है वो शायद दिया हुआ है। इफ द एरिया ऑफ इट्स बेस इज 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द डायामीटर ऑफ सर्कुलर अपर, ऊपर वाला डायामीटर दिया हुआ है। जैसे मैं ये कहूँ ये दिया हुआ है, यहाँ का हमने रेडियस 4 निकाल लिया, इसका डायमीटर 4 दिया हुआ, तो रेडियस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो स्मॉल आर 2 हो जाएगा, कैपिटल आर हमने 4 निकाल दिया, तो आर प्लस आर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो जब इसको गुणा करोगे क्या आ जाएगा 36 पाई। तो इस पूरे सवाल में कोई कैलकुलेशन ही नहीं था, 36 पाई, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है व्हाट विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन whose base radius is 7 cm, the diameter of the circular upper surface is 7 cm and the height is 12 cm। आपको फिर से निकालना है क्या है कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया एक ही बात होता है। ये हो गया पाई, पाई में नहीं दिया हुआ है, पाई का मान रखना है इस बार, पाई, और साथ में दिया हुआ है आर प्लस आर इंटू एल। अब आर प्लस आर इंटू एल निकालना है। सवाल में क्या दिया हुआ है, जो बेस का रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। एक बार मैं फिगर बना के आपको समझा देता हूं। बेस का जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊपर का जो डायामीटर है ये 7 सेंटीमीटर है। तो यहां का जो रेडियस हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। हाइट दिया हुआ है, जरा ध्यान से देखो, हाइट दिया हुआ है 12, हाइट दिया हुआ है 12 है। अब आपको चाहिए क्या एल। जब तक एल नहीं निकालोगे तब तक इसमें मान पुट नहीं कर पाओगे। अब आर प्लस आर जो हो गया 7 प्लस, अगर इसकी वैल्यू देखें 7 3 10 10.5 हो गया। कैपिटल आर ये हो गया कैपिटल आर और ये हो गया स्मॉल आर। सिर्फ एल निकल जाए। अब एल निकलने में ही पूरा समय का नुकसान है, पूरा समय का नुकसान उसी में है। अब जिस बच्चे को ट्रिपलेट और ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी अच्छे से आती होगी वो एल जल्दी निकाल पाएगा। जैसे मैंने बोला कि ये 12 है और ये जो है हमारा, ध्यान से देखोगे, अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये कितना आ जाएगा 3.5, क्योंकि ये वाली जो रेडियस है इसके बराबर हो जाएगा 3.5 है, ये टोटल 7 है तो कितना हो जाएगा 3.5, ये 12 हो गया। तो 12 और 3.5 की अगर बात करूं, 12 और 3.5 की बात करूं, तो जिसको ये पता हो, जिसको ये पता हो कि ये 12 3.5 से ये 12.5 बनेगा, तो उसके लिए कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। और जिसको नहीं पता है उसके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा। और जिसको टाइम टेकिंग है वो एक काम करे, पहले तो 1 दशमलव हटा ले, 1 दशमलव हटा ले, यहाँ 1 0 बढ़ा ले, तो जो भी यहाँ पे एक वैल्यू आएगी, ट्रिपलेट निकालने का तरीका बता रहा हूँ, जो भी वैल्यू आएगी उसमें एक पॉइंट पे जो आप दशमलव लगा देना। अब 120 और 35 का जिसको दिखेगा कि 125 होता है तो उसके लिए बहुत आसान है, और पॉइंट एक जगह से हटाया था तो पॉइंट लगा देना। या किसी को ये ना दिखे तो वो एक काम करे 5 से भाग दे दे, 5 से भाग देगा ये 7 आ जाएगा, 5 से भाग दे देगा ये 24 आ जाएगा। तो 24 और 7 का जो ट्रिपलेट होता है वो 25 होता है। 5 निकाला था तो 5 से इसमें गुणा कर दो, तो 25 पंचे 125 हो जाएगा। 1 दशमलव निकाला था तो दशमलव डाल दो। ये ट्रिपलेट की प्रॉपर्टीज है। तो हमें 12.5 पता चल गई। और अगर हमें 12.5 पता चल गया तो हमको करना ही क्या है, हमको खाली ऊपर जो वैल्यू है इसमें डालना है 22/7 गुणे 10.5 और गुणे 12.5। जब इसको काटोगे तो कट जाएगा 7 1 कम 7 और 7 पता 35। ध्यान से देखो, इसको 11 कर सकते हो, इसको 3 कह सकते हो, और 3 का इसमें गुणा करोगे तो 37.5 आ जाएगा, 37.5 आ जाएगा। इसको और ध्यान से गुणा करो, 11 का 37.5 में गुणा करोगे तो गुणा करने का 11 का बड़ा सही तरीका होता है। 5 लिया, 5 7 5 12, ठीक है, 7 3 10 1 11 और 3 कम 3 1 4, 412.5 हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया? अब इस पूरे सवाल में आपका सवाल आसान
उन बच्चों के लिए होगा जिनको ट्रिपलेट और ट्रिपलेट की प्रॉपर्टीज बहुत अच्छे से आती है। मैंने यूट्यूब पे ट्रिपलेट की एक पूरी फुल वीडियो पढ़ाई है कि ट्रिपलेट आप कैसे निकाल सकते हो, ट्रिपलेट जल्दी से कैसे निकाल सकते हो, कितने ट्रिपलेट्स आप याद रख सकते हो। जैसे 24 और 7 का 25 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 15 8 और 17 होता है, 12 5 13 होता है। ये सब ट्रिपलेट्स हैं, इनको आपको 3 4 5 ट्रिपलेट्स है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 6 8 10 ट्रिपलेट होते हैं। ये डेटा जब तक आप याद नहीं रखोगे, और किसी ट्रिपलेट में नंबर से गुणा करने पे वो भी ट्रिपलेट रहता है, भाग देने में वो भी ट्रिपलेट रहता है। अगर ये सारी प्रॉपर्टीज आपको याद है तो यहां से आप इस सवाल को आसान बना पाओगे। सवाल को आसान बनाने का मतलब है कि आप अपना कैलकुलेशन शॉर्ट कर पाओगे, कैलकुलेशन शॉर्ट कर पाओगे। नहीं तो समय ज्यादा लगेगा, समय ज्यादा कंज्यूम होगा। देखता हूं एक आध सवाल और है। हाँ, एक सवाल और है। एक सवाल दिया हुआ, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हुज रेडियस आर 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 2 सेंटीमीटर मोर देन द हाइट ऑफ फ्रस्टम। ये सवाल भी ऐसा है जिसमें अगर आपको एक बात ये पता है, जैसे मैं मान लो फ्रस्टम बता दूं जिसमें ट्रिपलेट की प्रॉपर्टी पता है, तो ये सवाल बहुत जल्दी निकल जाएगा। क्या बोल रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हुज रेडियस आर 8 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ये 8 है, ये 16 है। मैंने आपको बोला कि अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो इसमें आपको दोनों बेस का एरिया निकालना पड़ेगा। तो 8 8 64 पाई, पाई को रखे रहने देना क्योंकि ऑप्शन में पाई है, और 16 से 256 पाई, ये हो गया। अब अगर आपको कर्व सरफेस एरिया निकालना है, इसमें कर्व सरफेस एरिया साथ में जोड़ना पड़ेगा ना। कर्व सरफेस एरिया अगर निकालना है तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर प्लस आर इंटू एल होता है। 16 8 24 हो गया, तो यहां पाई रख लिया आपने, और ये 16 8 24 हो गया। अब आपको अगर एल पता चल जाए, एल कैसे पता चलेगा, सवाल में दिया हुआ है कि जो हाइट है इसकी और जो स्लैंट हाइट है, स्लैंट हाइट से 2 ज्यादा है, 2 ज्यादा है। तो मैं आपको कहूं कि अगर आपको ट्रिपलेट देखने आता है तो क्या आप ये देख पाओगे, अगर आप यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये 8 के बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 16 में से 8 घटाओगे 8 हो जाएगा। अगर आपको ये पता हो कि भैया ये 8 होता है और इन दोनों के बीच में 2 का डिफरेंस है तो ये 15 होता है, तो ये 17 होता है। अब 15 का स्क्वायर करोगे क्या हो जाएगा, 225 प्लस 8 बटे 64 जोड़ोगे 289 हो जाएगा, जो कि 17 का स्क्वायर होता है। तो ये 17 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ये पता चल गया कि जो हाइट होगा वो आपका 15 होगा और जो ये होगा स्लैंट हाइट वो 17 होगा। तो यहां आपको 17 मिल गया स्लैंट हाइट, 17 मिल गया स्लैंट हाइट। इसको गुणा कर दो, 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 34 6 30, 608 पाई। अब जैसे ही आप इसको कर्व सरफेस एरिया को यहां पे रखोगे 608 पाई, तो आप ध्यान से देखो, आप पूरा जोड़ने के बजाय आप यूनिट डिजिट भी चेक कर सकते हो, 6 4 10 और 8, जिसके अंत में 8 आ रहा होगा वही हमारा सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। पूरा जोड़ने की जरूरत नहीं, और वैसे इतना बड़ा नंबर नहीं है कि आप 608 64 और 256 को जोड़ के 728 तक ना पहुंच पाओ। 728 तक आप आसानी से पहुंच जाओगे। समझ में आया। देखते हैं एक आध क्वेश्चन और है। नहीं, ये खत्म हो गया है। ये रहे फ्रस्टम के आपके सारे क्वेश्चन। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज आपको फ्रस्टम जो समझाने की कोशिश की है वो आपको समझ में आया होगा जो है। और ये सारे के सारे वो सीजीएल मेंस के क्वेश्चन थे जो आपसे एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर फ्रस्टम का कंसेप्ट एक बार आप समझ जाओगे तो सवाल लगाना जो है आपके लिए आसान हो जाएगा। हर इंडिविजुअल टॉपिक्स को धीरे धीरे करके मजबूत करना होता है, और फिर जब उन्हें मिक्स किया जाता है और इंडिविजुअल चैप्टर्स अगर आपके अच्छे हैं, इंडिविजुअल टॉपिक्स आपकी अच्छी है, तो प्रैक्टिस के थ्रू आपकी पकड़ मैथ्स में बहुत बनने लगती है। अगर आप चाहते हो अपना मैथ्स इंप्रूव करना और आपको मेरे साथ मैथ्स सीखने में मजा आ रहा है, तो मैं आपको बता दूं मेरे 2 बैचेज चल रहे हैं। ये बैचेज जैसा बैचेज नहीं है, जैसे मैं बोलूं मैं एक बेसिक से एडवांस तक पूरा पढ़ा रहा हूँ। एक पूरा कंप्लीट बैच 2025 के लिए पढ़ा रहा हूँ, और इसकी फीस दिवाली में मैंने सिर्फ 10 रुपये रख रखी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा होगा, लिंक क्लिक करके जाके आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। इसमें बस फायदा आपको ये मिल पाएगा कि 2-250 घंटे के जो लेक्चर है, जो पीडीएफ है, जो आपको प्रैक्टिस सीट है, वो सारा का सारा एक जगह कंबाइंड मिल जाएगा। फीस के नाम पे तो 10 रुपये कुछ होता ही नहीं है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक जगह पे ले जाके तमीज से पढ़ाना चाहता हूँ। और दूसरी चीज है कि जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, मेंस वाले बच्चे जो है, वो 100 रुपए की फीस है मेरे मेंस की बैच की, और ये रिफंडेबल है। उसमें 4-5 टॉपिक ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। मेंसुरेशन अभी उसमें चल ही रहा है। मेंसुरेशन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। मेंसुरेशन बड़ा टॉपिक भी है, मेंसुरेशन 1-2 दिन में खत्म हो जाएगा। अभी यही चल ही रहा है, कोन ही चल रहा है। उसमें कोन का एक सेक्शन फ्रस्टम था जिसकी वीडियो मैं अलग से बना के यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक करके आप मेरे साथ मेंस बैच की अपनी तैयारी कर सकते हो। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है, मेंस बैच जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें बस फर्क इतना ही है कि आप तकरीबन 2x की स्पीड से मैथ्स को सॉल्व कर पाओगे।
कंसेप्ट तो सीखोगे लेकिन 2x की स्पीड से, मतलब तकरीबन 1.5 से 2 गुना आपकी स्पीड बढ़ेगी एक बार आप सारे के सारे लेक्चर देख लोगे और तमीज से पढ़ाई कर लोगे। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और समझ में आया तो दोस्तों को भी साझा कीजिएगा अगर कंसेप्ट आपको अच्छा लगा हो